Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mrs. Nazma Atar. This lecture is for class PS Urdu, subject Functional English from Government Degree College for Women, Dubai Mahal Road, Bahawalpur. My dear students, today's topic of our lecture is speaking skill. What is speaking? Speaking is an act of making vocal sounds. We can say that speaking means to converse or expressing one's thought and feeling in spoken language. To speak often implies conveying information. It may be from an informal remark to a scholarly presentation to a formal address. सबसे पहली बात यह है कि जब हम बात करते हैं तो ये हमारी वोकल साउंड्स है, यानी हमारे गले से निकलने वाली आवाज़ जो है वो एक स्पीकिंग एक्ट है हमारा। और स्पीकिंग एक्शन के साथ जो हम बोलते हैं वो हम कन्वे करते हैं अपने थॉट्स को, अपने ख़यालात को, अपनी ज़ुबान में वो अल्फाज जो हमने सीखे होते हैं। और क्या करते हैं, हम इन्फॉर्म करते हैं दूसरे को वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे ज़हन में होती हैं। वो कहते हैं कि ये फॉर्मल भी हो सकती है गुफ्तगू और ये इनफॉर्मल भी गुफ्तगू होती है। व्हाट इज़ स्पीकिंग स्किल? Speaking skills are the skills that give us the ability to communicate effectively. These skills allow the speaker to convey his message in passionate, thoughtful, and convincing manner. Speaking skills also help to assure that one wouldn't be misunderstood by those who are listening. स्पीकिंग स्किल क्या होता है? स्पीकिंग स्किल एक ऐसी महारत का नाम है कि जब हम बात करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी सलाहियत हो कि हम इफ़ेक्टिवली दूसरे को अपने अल्फाज और जज्बात को कम्युनिकेट कर सकें। ये एक ऐसा स्किल है जो मैसेज दे सके हमारे ख़यालात का, हमारे जज्बात का बेहतरीन अंदाज में। और स्पीकिंग स्किल हमें इस बात पे हेल्पफुल होता है कि दूसरा बंदा जब हम बात कर रहे होते हैं हमारे पास अल्फाज का ऐसा चुनाव हो कि हम जो बात उसको बताएं या समझाएं वो बेहतरीन तौर पर समझ सके, ना कि वो हमारे गलत अल्फाज के इंतखाब से या गलत लफ्ज़ बोलने से उसको मिसअंडरस्टूड करे। 3 मेन पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प लेते हैं और हम स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करते हैं या बात करते हुए उनकी मेन बुनियादी टॉपिक्स को फोकस करते हैं। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, देन कम्स टू द मेन स्पीच, देन कंक्लूजन। वो कहते हैं कि जी इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी जब आप बात करना शुरू करें, बोलें तो दूसरे शख्स की तवज्जो हासिल कर सकें। फिर उसके बाद मेन स्पीच का मतलब यह है कि जो उस बात पे जो इन्फॉर्मेशन मैसेज आप देना चाह रहे हैं वो आपका मीनिंगफुल हो, यानी कि जो बात आप बताना चाह रहे हो वो बेमकसद ना हो, बिल्कुल वाज़ेह हो, क्लियर हो, इसे एम्बिगुअस या ऑब्सक्योर नहीं होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि कंक्लूजन ज़रूर होना चाहिए, वो इतनी क्लियर हो कि आप उसे कंक्लूड कर सकें, बात को ख़त्म कर सकें, ना कि अब उस बात को ऑब्सक्योर छोड़ दें और उसका अनएंडिंग छोड़ दें। मुकम्मल तौर पर उसको क्लियर करना चाहिए। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम आते हैं एसेंशियल स्टेप फॉर स्पीकिंग स्किल। ये एसेंशियल स्टेप हैं फॉर इफ़ेक्टिव स्पीकिंग स्किल, जो हम बेहतर तौर पर बात कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें। सबसे पहला पॉइंट है बी एन एक्टिव लिसनर। कहते हैं कि द की इंग्रेडिएंट टुवर्ड्स मेकिंग यू अ पर्सन यू कैन थिंक ऑन द स्पॉट एंड रिस्पॉन्ड इंटेलिजेंटली इज़ टू बी एन एक्टिव लिसनर। दिस मीन्स listening carefully and giving your full attention to the words, tone, emotions, and logic behind what the other one is saying. पॉइंट ये है कि जब आप कोई बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि आपको इंटेलिजेंट लिसनर होना चाहिए। बात करने से पहले हो सकता है कि आपसे सवाल किया गया हो और आपने उस सवाल का जवाब देना हो, या हो सकता है कि कोई बात आपको पहले से बताई गई हो और आपने उसे फुल तवज्जो के साथ तमाम वर्ड्स में जो टोन इस्तेमाल की गई है, जो इमोशन इस्तेमाल किए गए हैं, जो दलील दी गई है, उसको सुनकर ही जवाब दिया जा सके। नंबर 2 है बी अ क्विक ऑर्गेनाइज़र ऑफ थॉट्स।
All of us have the ability to think fast. The trick is to adopt some framework or models to structure new informations into something coherent that we can respond with. For example, one can break down issue or ideas into past, present and future. वो कहते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी सलाहियत हो कि जब आप बात करना चाह रहे हों या बोलना चाह रहे हों तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ही तेज़ी से बहुत ही चुस्ती से फास्ट जो है वो सोचें, अपने दिमाग के अंदर आइडियाज़ का एक फ्रेमवर्क बनाएं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें और रिस्पॉन्स के लिए तैयार हों और उसको महसूस कर सकें कि आपने फ्यूचर में बात करनी है, प्रेजेंट में बात करनी है या किस लैंग्वेज में, लैंग्वेज के किस हिस्से से आप उसको जवाब देना चाह रहे हैं, कौन से टाइम फ्रेम में जवाब देना चाह रहे हैं। फिर कहते हैं जी स्ट्रक्चर योर स्पीच इन योर माइंड, यानी कि अपने माइंड में किस तरह से आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। These are useful framework to organize ideas and thoughts quickly. The basic structure of any speech involve opening, body and conclusion, main point. It is very useful in delivering speeches and especially for speaking in situations such as suitable topic during meetings or other time when you are called upon to say some words. ऐसे होता है कि आपको अपने दिमाग में एक शॉर्ट स्पीच जो है वो ऑर्गेनाइज़ करनी होती है। उसके लिए वही जो हमने पहले स्टेप्स पढ़े थे कि ओपनिंग होना चाहिए, इंट्रोडक्शन हो, उसकी बॉडी हो यानी मेन आइडिया हो और कंक्लूजन हो। ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब आप स्पीच कर रहे होते हैं या आपको अचानक किसी सिचुएशन पर टेबल टॉक करनी पड़ जाती है या किसी मीटिंग के दौरान आपकी ओपिनियन ली जाती है या फिर किसी मौके पर आपको बुलाकर कहा जाता है कि आप स्टेज पर आएँ और आकर से सम वर्ड्स अबाउट द ओकेजन। तो आपको ये पहले से अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइज करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बी प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। बी प्रिपेयर्ड एंड प्रैक्टिस। द मोर यू नो व्हाट यू वांट टू से द बेटर यू विल गेट एट इट, यानी जितना बेहतर आप अपने मटेरियल के बारे में जानते होंगे उतना बेहतर तरीके से आप अप्रोच से बात कर सकेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग की हो टॉपिक ऑफ योर स्पीच एंड रिसर्च अपॉन इट। इफ़ यू नीड टू राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स यू वांट टू मेक एंड देन ऑर्गेनाइज देम टू एन आउटलाइन, यानी कि आप प्रिपेयर करें मुकम्मल तौर पर अपने तमाम नोट्स को और फिर उस पर प्रैक्टिस कीजिए। और कहते हैं देन प्रैक्टिस योर स्पीच आउट लाउड एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स। अगर प्लान्ड है जहाँ पर आपने जाकर बोलना है तो अपने पॉइंट्स लिखकर उसके मेन पॉइंट्स डिस्कस करके एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स जो है वो उसकी आप प्रैक्टिस घर पर पहले से करें। नेक्स्ट है जी नो योर ऑडियंस। It's very important. The better you know your audience or listener, the easier it will be to connect to them as you speak. When you are able to make that connection, you will hold their attention. जब आप अपने ऑडियंस के बारे में बेहतर तौर पर जानते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, अडल्ट से बात कर रहे हैं, छोटे बच्चों से बात कर रहे हैं, तो आपको अपनी स्पीच प्रिपेयर करने और अपने अल्फाज के इंतखाब में आसानी होती है और यू कम्युनिकेट वेरी वेल। नेक्स्ट पॉइंट है जी कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। वो कहते हैं जी कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल व्हेन यू आर स्पीकिंग, डोंट बीट अबाउट द बुश और ट्राई टू इम्प्रेस विद कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स, स्टोरीज हाउएवर can be a powerful public speaking tool, especially when they contain at least a hint of humor. We again keep them short and on point. Shorter messages leave more impression. They are also easier for you to easier for your audience to understand and remember. वो कहते हैं कि जितना सिंपल आप बात करेंगे, जितने आसानी से आप अल्फाज का इंतखाब करेंगे छोटे सेंटेंस का, उतनी पावरफुल होगी। अगर आप कॉम्प्लेक्स गुफ्तगू करेंगे तो वो ऑडियंस को समझने में मुश्किल होगी। स्पीक, उसके बाद कहते हैं इंटरेक्ट विद, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेक्ट विद योर ऑडियंस, यानी कि लेक्चर जो है जब आप तैयार करें, लेक्चर्स विल रियली हैव द सेम इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। ओपन डिस्कशन, लुक एट द अपॉर्चुनिटीज़ टू इन्वॉल्व योर ऑडियंस इन व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट, यानी कोशिश कीजिए कि आपके ऑडियंस जो हैं वो इन्वॉल्व हों जो कुछ आप बात कर रहे हैं। अगर ऑडियंस इन्वॉल्व नहीं होंगे तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्पीकिंग स्किल जो है वो आपका यूज़लेस होगा। फिर वो कहते हैं कि आप ऑडियंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि एम आई राइट, कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। हैज़ दैट एवर हैपन टू यू, यानी कि बात ऐसे है जो आपके साथ ऐसा हुआ है। आप उसमें ऑडियंस की टेंशन को हासिल करने के लिए उनसे सवाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी
Speak with sincerity and passion. یعنی جب بات کی جائے when a person wants to leave a lasting impression with the audience about one's topic, then be sure that you are true to yourself and your topic as you speak. یعنی کہ آپ جب بات کریں تو آپ کا پیشن ہونا چاہیے، انتھیوززم ہونا چاہیے اور سنسیریٹی آف یور ٹاپک ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ اس کی فیور میں ہی ہوں اس ٹاپک میں، یعنی آپ لوگوں کو ایسا محسوس نہ ہو بات کرتے ہوئے کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ مکمل طور پر آپ کے ٹاپک پر نہیں ہے، بلکہ آپ پیشن بھی شو کریں، اپنے جذبات سے، اپنی باڈی لینگویج سے اپنے جذبات کو کنوے کرنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ اسٹیپ ہے جی دا مین گول از فلوئنسی۔ فلوئنسی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ ریممبر دیٹ ون ڈز ناٹ ہیو ٹو نو many complex grammatical structure to achieve that goal. First of all, try to speak as fluent as possible, even making some grammatical mistake. Then after making one's practice speaking fluent, one can focus on grammatical aspect. انہوں نے کہا ہے کہ بعض اوقات بولتے ہوئے فلوئنسی میں کوئی گرامٹیکل مسٹیک ہو جائے تو اس کو بھی اوور لک کریں، اور لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے وہ گرامٹیکلی اپنی اسپیچ کو تیار کریں تاکہ آپ جب فلوئنسی سے بولیں تو آپ سے غلطی کم ہو اور توجہ کا بہترین طریقے سے آپ حاصل کر سکیں۔ نیکسٹ اینڈ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کلوز یور اسپیچ ان اے میموریبل وے، یعنی اینڈنگ جو ہے وہ اس کی بہت پراپر ہونی چاہیے۔ گیو یور آڈینس سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ ایز یو فنش یور اسپیچ۔ سرٹنلی اٹس اے گڈ آئیڈیا ٹو سمرائز یور مین پوائنٹ ون مور ٹائم، بٹ دین finish up with an inspiring story or quote or leaving them with a thought provoking question۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس کو ختم کریں تو بہت ہی اسمارٹلی ختم کریں کسی گڈ آئیڈیا کے ساتھ، اور تھوڑا سمرائز دوبارہ کر دیجئے اور انسپائرنگ اسٹوری کے ساتھ یا کوٹیشن اس کو تھوڑی کلوز کریں۔ یہ تھے افیکٹو جو اسینشیل اسٹیپس ہیں اسپیکنگ اسکل کے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ بیریئرس ٹو افیکٹو کمیونیکیشن۔ ڈیفینیٹلی جتنی بہتر طریقے سے افیکٹو کمیونیکیشن کے اسٹیپس ہیں، اسی طرح سے کچھ رکاوٹیں، ہنڈرنس ہوتی ہیں جو اسپیکنگ اسکل میں پرابلم کریٹ کرتی ہیں۔ انہیں اگر ریموو کیا جائے گا تو وہ اسپیکنگ اسکل جو ہے وہ مور افیکٹو ہو جائے گی۔ سب سے پہلا پوائنٹ انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ فزیکل اینڈ فزیولوجیکل بیریئر۔ دیز انکلوڈ ڈسٹینس، بیک گراؤنڈ نوائز، پور اکوپمنٹ، بیڈ ہیئرنگ، آئی سائٹ پرابلم۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آڈینس جہاں بیٹھی ہے اس میں آپ بات کر رہے ہیں اور وہ بیک گراؤنڈ ٹھیک نہیں ہے، فاصلہ ٹھیک نہیں ہے، شور ہو رہا ہے یا ساؤنڈ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کا اسپیکنگ اسکل جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ایموشنل اینڈ کلچرل نوائز۔ اس نے کہا ایموشنل اینڈ کلچرل نوائز مین اینگر، فیئر، سیڈنس اینڈ ایٹیٹیوڈ ہیونگ ٹو بی رائٹ آل دا ٹائم، believing oneself to be superior or inferior to other, affect objectively and do the stereotype assumptions۔ کہتے ہیں کہ کوشش کیجئے کہ کسی قسم کی کلچرل ہنڈرنس کریٹ نہ کریں۔ دقیانوسی جو جنرل پیٹرن فالوورز ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کے پاس مین آئیڈیا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی لینگویج۔ اسپیکنگ ڈفرینٹ لینگویجز ہیونگ اسٹرانگ امپیکٹ، but they can communicate frustration for the communication and negotiation of your effort۔ کہتے ہیں کہ اگر لینگویج جو لوگ وہاں پر کھڑے ہیں، جو آپ کے سامنے لسنرز ہیں، وہ آپ کی لینگویج کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اس دوران آپ دوسری ڈفرینٹ لینگویجز کا استعمال تب کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آڈینس کو جانتے ہوں کہ ان کے اندر دوسری لینگویج کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر وہ آپ کے ریفرنس کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکے تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوگی آپ کی اسپیکنگ اسکل میں۔ نیکسٹ ہے جی نتھنگ آر لٹل ان کامن۔ نتھنگ آر لٹل ان کامن کہتے ہیں کہ ایسی ایگزامپل، اسٹوریز اینڈ ریفرنس جو ہیں وہ کوٹ کر دیے جائیں جس آپ کی آڈینس کین ناٹ ریلیٹ ٹو دیز تھنگس، دین اٹ ول بی کوائٹ بیریئر فار یور کمیونیکیشن۔ لیک آف آئی کانٹیکٹ کہتے ہیں ٹو میکنگ آئی کانٹیکٹ از اے ویری شیور وے آف ریزنگ ڈاؤٹس ان لسنر اینڈ لوزنگ دیئر اٹینشن اینڈ میکنگ دیم فیل سسپیشیس۔ اگر آپ کا آئی کانٹیکٹ آپ کے لسنر کے ساتھ نہیں ہوگا تو آپ جو بات بتا رہے ہوں گے وہ تھوڑی تشویش میں مبتلا ہو جائیں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ انفارمیشن اوور لوڈڈ اینڈ لیک آف فوکس، اگر ایسی ٹو مچ انفارمیشن دے دیں اور کین کنفیوز یور آڈینس، میک دیم ونڈر ایف
you are overwhelming them with details to avoid telling them something else they would rather know. यानी ऐसी हैवी इंफॉर्मेशन, ऐसी हैवी डेटा जो आपके ऑडियंस अंडरस्टैंड ना कर सकें, तो वो स्पीकिंग स्किल में हिंड्रेंस क्रिएट करता है कि आपके पॉइंट को उन तक कन्वे नहीं कर सकता. फिर नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड and lack of focus. If you are not prepared, lack of focus, rely on your own PowerPoint presentation too much, your listener will notice and feel let down, even disrespected, and they would not believe you. अगर आप अपनी सिर्फ पावर पॉइंट्स पर और अपनी प्रेजेंटेशन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और आप लिसनर्स को तवज्जो नहीं दे रहे, तो कह रहे हैं कि ये भी बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो हिंड्रेंस क्रिएट करता है. Trying too hard, something desperate, and sorry, talking too much means when you talk too much, you are not listening and you need to listen to the people you are attempting to persuade. Sometime आप बोलते चले जाएं और अपने पॉइंट को ही सिर्फ बोलते चले जाएं और किसी दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, तो जो आपका स्पीकिंग स्किल होगा वो फेलियर की तरफ चला जाता है. सम टाइम आपको अपनी स्पीकिंग स्किल के दौरान थोड़ा गैप देकर दूसरे की बात सुनना ज़रूरी होता है. We are trying too much hard, seeing desperate, यानी कि कुछ सख्त से जो आपके जुमले हैं, या when you are try too hard यानी सख्त लहजा भी जो है, to persuade something you may seem desperate, आप दूसरों को desperate करते हैं, यानी losing their all hopes. जो लोग आपको listening के लिए इस वक्त बैठे हुए हैं, ऑडियंस है, अगर आप उनको स्ट्रेस में करेंगे और बहुत सख्त लहजे में बात करेंगे, तो कहते हैं यू मी सीम डेस्परेट, एंड डेस्परेटिंग smells like manipulating and turn people off before you cannot utter your next desperate word. यानी कि लोग आप खुद अपने अल्फाज को संभाल नहीं सकेंगे और वो आपकी बात को बेहतर अंदाज में सुन नहीं सकेंगे. नेक्स्ट है जी लैक ऑफ enthusiasm. If you don't believe in your position, product, service, whatever you are trying to convey, they would not believe in it either. सबसे पहली बात यह है कि आपको ख़ुद यकीन होना चाहिए, आपके अंदर एक इंथ्यूज़िज़म होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए उस पोजीशन का कि जिस पर आप बात कर रहे हैं और कन्वे कर रहे हैं मैसेज. अगर आपके अंदर ख़ुद जज्बा नहीं है, आप जोश नहीं है, तो अगर ये चीज़ कम होगी और बिल्कुल लो टोन में और बहुत लाइट वे में आप बात करेंगे, तो आपकी ये बहुत बड़ी हिंड्रेंस क्रिएट होगी आपका मैसेज पहुंचाने के लिए. My dear student, these are the 2 points that I have discussed in this lecture. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीकिंग स्किल के साथ प्रेजेंटेशन स्किल जो है उसको डिस्कस करेंगे. स्पीकिंग स्किल के बारे में आप नोट्स तैयार कीजिए ताकि आपको हेल्पफुल हो प्रेजेंटेशन स्किल के लिए. थैंक यू वेरी मच. सो नाइस ऑफ यू.